तो देखिए, बजट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। उन सबका तारुफ भी आपसे करा लेते हैं। जो आज बजट को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है, उसके बारे में प्रदेश की जनता को बताएंगे। किस वर्ग को ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, उन मेहमानों से आपका स्वागत करा देते हैं, आपका परिचय करा देते हैं। तो देखिए, आप बता दें, ये देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ इस वक्त अर्थशास्त्री भी जुड़ गए हैं, अभिषेक वेद प्रकाश विद्रोही भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और रजत पजेंटा भी जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी वीरेंद्र जी। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। इस बार जो है जनता को बेहद उम्मीदें हैं। विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। किस वर्ग को साधता हुआ जो है बजट नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको, आपके दर्शकों को, पैनल के सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं। आप सबका दिन मंगलमय हो। मंगलमय बजट लेकर के मनोहर जी थोड़ी देर में वो सदन के सामने उपस्थित होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो काम करने का तरीका, जिन सिद्धांतों पर हम अड़कर लड़कर जन सेवा करते हैं, वो सिद्धांत सबके कल्याण का है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का है। और उसको अगर उसी को हमने हिंदी में कह दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करते हुए सब प्रयास करेंगे और सबका विश्वास जीतते हुए सबके कल्याण के लिए सरकार काम करे। तो सरकार का काम जब सबके कल्याण के लिए है, तो निश्चित तौर पर जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो वो बजट भी हर हरियाणवी के चेहरे पर मुस्कान, स्माइल जिसे कहते हैं, वो लाने के लक्ष्य के साथ मनोहर जी प्रस्तुत करेंगे। अब तक के जो हमारे बजट हैं, पहले बजट से लेकर के आज तक, उन सभी बजट प्रावधानों में, उन सभी बजट भाषणों में एक ही लक्ष्य रखा गया है, हरियाणा के राजकोष का सदुपयोग किया जाए, जनता के कल्याण के लिए एक एक पाई, एक एक पैसा वो पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ और सलीके से उसका खर्च किया जाए। इस पर सरकार का आग्रह रहा है। जब चुनाव का वर्ष होता है तो ये स्वाभाविक रूप से ये सवाल आता है। आपने भी पूछ लिया, आपने भी 2-3 बार कह दिया कि लोक लुभावन बजट होगा। हम लोक लुभावन बजट, लोक लुभावन नीतियां, लोक लुभावन कार्यक्रम, इस पर कभी फोकस नहीं करते। अच्छा। हम लोक कल्याण पर फोकस करते हैं। लोक लुभावन में लोभ देना है, लालच देना है, या इसको अगर थोड़े से कड़वे शब्दों में भी कहना हो, तो कभी कभी हो सकता है कुछ राजनीतिक दल लोक लुभावन बातें करके मतदाता को भ्रमित करने का या उसके साथ छल करने का प्रयास करते हों। बजाय इसके, भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे हरियाणा की हो, हम लोक लुभावन के बजाय, लोक लुभावन की तुलना में, लोक लुभावन की अपेक्षा लोक कल्याणकारी ये अच्छी बात कही आपने वीरेंद्र जी। चलिए, इसी से मैं जवाब भी ले लेती हूँ। अंतर करना पड़ता है वेद प्रकाश जी से। वेद प्रकाश जी, देखिए वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि इस बार लोक लुभावन नहीं, लोक कल्याण को साधते हुए जो है वो बजट पेश किया जाएगा। सभी को नमस्कार। एक तो मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2023-24 का बजट 2,04,000 करोड़ का नहीं था, 1,23,000 करोड़ का था। पता नहीं भाजपा ने आपके पास ये आंकड़े कहां से दे दिए। हो सकता है इस साल का 2 लाख। मैं एक बार अपने प्रोड्यूसर को कहूंगी कि ये डिटेल्स जरा क्रॉस चेक कर लें। वेद प्रकाश जी बात रखें अपनी। हो सकता है इस साल 2,03,000 का करोड़ हो, वो आपके पास एडवांस आ गया हो, इसलिए आपके प्रोड्यूसर ने गलती से वो रख दिया हो, क्षमा करना। जहां तक आदरणीय प्रभु साहब ने कहा कि लोक कल्याण का हम बजट रखते हैं, हाँ भाई, आप लोक ठग का बजट रखते हैं, आपके सारे आंकड़े झूठे होते हैं। आप जो बजट रखते हैं, जिस विभाग को जो बजट आवंटित करते हैं, उसको खर्च नहीं करते। मेरी जानकारी के अनुसार एक रिपोर्ट भी छपी थी 10-1 दिन पहले कि जो पिछले साल विभिन्न मंत्रालयों को जो बजट इन्होंने आवंटित किया था, उसमें 40 से 50% तो अभी तक खर्च ही नहीं हुआ है।
जो पंचायतों को 1100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने स्वैच्छिक अपने अलग से दिए थे, उस पर तो मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया है कि वो पैसा ही खर्च नहीं हुआ। तो जब बजट का पैसा खर्च ही नहीं होगा, आप कितना भी बजट रख लो, उसका मतलब क्या है? यही 2022-23 के बजट में हुआ था कि लंबे चौड़े दावे कर दिए इन्होंने 1,65,000 करीब का था, 1,65,000 या कुछ समथिंग करोड़ का बजट था, वो खर्च तो किया ही नहीं। जब आप पैसा नहीं खर्चोगे तो होगा कहां से? आपकी कुल राजस्व जो आय आपने दिखाई थी पिछले वर्ष की 1,23,000 दिखाई थी, और आपका बजट 1,83,000 करोड़ का था। तो जो अंतर था 49,000 करोड़ के करीब का, ये पैसा कहां से आएगा? कर्ज के रूप में आएगा। आप कर्ज ले लो, मतलब हरियाणा सरकार का बजट ऐसा है, कर्ज लो, घी पियो, मौज करो, ऐश करो, प्रदेश पे कर्ज बढ़ा दो। ये इनकी सोच है। ये कहते हैं हम लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करते हैं। अगर आप लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करते हैं तो 2-3 बातें तो लोक कल्याणकारी बजट में होनी चाहिए उसके प्रतिफल के रूप में। बेरोजगारी कम होनी चाहिए, स्वयं इनकी सरकार मान चुकी है। स्वयं मुख्यमंत्री ने दिसंबर के अंदर जो बजट सेशन हुआ था, नहीं सॉरी, शीतकालीन सेशन हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। वेद प्रकाश जी, देखिए मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं बिना खर्ची पर्ची के हम नौकरी दे रहे हैं। मैं आ रहा हूँ मैडम, उस पर भी आ रहा हूँ। एक बात तो सुनिए ना, पहले मैं बेरोजगारी की आंकड़ा तो सुन लीजिए ना। मैं मुख्यमंत्री जी का आंकड़ा दे रहा हूँ, अपना नहीं दे रहा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप अपने प्रोड्यूसर नहीं, अपनी बात रखिए अपनी बात। मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा के अंदर दिसंबर 2023 में कहा है कि कांग्रेस के जमाने में 2.9% हरियाणा में बेरोजगारी दर थी और आज 8.6% है। इसका मतलब है 2.5-3% महंगाई बढ़ गई। अगर कल्याणकारी बजट बेरोजगारी, अगर कल्याणकारी बजट होता तो बेरोजगारी की दर क्यों होती? विचल रहे हो आप चौधरी साहब। मैं विचल नहीं सर, गलती हो जाती, मैं अस्वस्थ हूँ असल में, मेरे 3-4 दिन से दस्त लगे हुए हैं, तो मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, माफ करना। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैंने प्रोड्यूसर ईश्वर आपको तुरंत जल्द से जल्द स्वस्थ करे। मैंने प्रोड्यूसर को भी बता दिया। वेद प्रकाश जी, जरा रजत जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अपनी बात पूरी करें जल्दी, फिर हम रजत जी और अभिषेक जी के पास भी जाएंगे। मैं खत्म कर रहा हूँ। दूसरा गरीबी का है, मैं नहीं कह रहा, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा में 74 लाख पीपी के तहत परिवार हैं, उनके अंदर 1,80,000 वार्षिक आय के लगभग 37 लाख परिवार गरीबी की रेखा के नीचे हैं, और 8 लाख परिवार उन्होंने गरीबी की रेखा से अलग किए हैं, जो 1,80,000 से 3, मैं उनको अलग कर देता हूं। सबके अपने अपने आंकड़े हैं। हाँ, रजत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नहीं है मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगी रजत जी। चलिए वेद प्रकाश जी, अपने आंकड़े रख लिए, बाकी मेहमानों का भी हम रुख कर लेते हैं, उनसे भी जरा समझ लेते हैं। आपने कह दिया लोक कल्याणकारी नहीं है, अपनी बात रखिए, बहुत कम शब्दों में सर अपनी बात रखिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। लाइन में खत्म कर रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री के परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1,80,000 रुपए वार्षिक आय के अनुसार अगर हरियाणा की 45% आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है, तो ये लोक कल्याणकारी बजट कैसे हो? रजत जी, जी, क्या लगता है आपको इस बार का जो बजट है लोक कल्याणकारी होगा? 23-24 के बजट पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोक कल्याणकारी होगा या नहीं होगा, सबका साथ और खुद का विकास होगा या नहीं होगा, तो वो तो अभी जब बजट पेश करेंगे उसके उपरांत पता चल ही जाएगा। लेकिन पैसा कहाँ है सरकार के पास? पैसा तो ये आलम है कि कर्ज लेकर तो ब्याज चुकाया जा रहा है। हालत ऐसी है कि बजट में आप ये बात कही आपने, जनता को बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। तो जब प्रदेश के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज हो, उसके बाद जनता को उम्मीदें नहीं होती, सरकार को जनता से बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि सरकार अब जनता की कितनी और जेब काटेगी। ठीक है, ये जो 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है हरियाणा सरकार के ऊपर, वो देना तो आखिर में जनता नहीं है। इन्होंने अपनी जेब से या भाजपा के पार्टी फंड से या अपने किसी पर्सनल उससे किसी ने नहीं देना। ये आपने, मैंने, विद्रोही जी ने, मुझे नहीं पता ये सीए हरियाणा के हैं या यूटी में रहते हैं, लेकिन अगर हरियाणा में रहते होंगे तो खुद वीरेंद्र चौहान जी भी हैं अगर,
तो वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए हमारी जेब से ही काटा जाएगा, वो हमसे ही वसूल किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार अगर ब्याज का जो पहले का कर्ज लिया उसका ब्याज चुकाने के लिए भी अलग से कर्ज ले, तो ऐसी स्थिति में जनता को ये भूल जाना चाहिए कि जनता के ऊपर, और पहले भी जेब कटती रही है जनता की, आगे भी कटेगी। सरकार को जनता से उम्मीदें होती हैं, जनता को सरकार से कोई उम्मीदें नहीं होती। अगर उम्मीद होती तो आज हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्ज नहीं होता, हरियाणा प्रदेश के खजाने भरे होते। उसके बाद अगर बात करें तो आप जैसे इन्होंने पिछले 5 राज्यों के चुनाव में एक जुमला दिया था कि हम 450 का सिलेंडर कर देंगे, तो एक जुमला इलेक्शन आ रहा है, ये कहते हैं हम लोक लुभावनी बातें नहीं करते। मैडम बचा कुछ नहीं है। जब कर्ज होता है ना इतना, तो लोक लुभावनी और मैं सच बताऊं, इनके पास बातों के अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ बातों की खाते हैं, कुछ मन में आए कुछ बोल देते हैं, फिगर्स और फैक्ट्स को वेरीफाई करते नहीं है। ये वीरेंद्र चौहान जी भी इस बात को झुटला नहीं सकते कि आज हरियाणा के ऊपर जो कर्ज की स्थिति है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इनके पास क्या तर्क आएगा कि हम आरबीआई की लिमिट से, वो देखिए कोरोना काल में बढ़ाई गई, हम इतनी परसेंटेज ले रहे हैं। हाँ। मतलब अगर मेरे सवाल का भी पहले ही जवाब दे रहे हैं तो इतनी बेचैनी मैं है। आपके पास आऊंगी रजत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ, मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा गया है। ब्रेक के बाद मैं अभिषेक जी के पास भी आऊंगी, रजत जी और वीरेंद्र जी आपका जवाब लूंगी, रजत जी और साथ ही वेद प्रकाश जी की बातों पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बजट पर हमारी खास चर्चा जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।